स्टार्ट सर। अच्छा। सर, लोगों में बहुत सारा कंफ्यूजन है रजिस्ट्रेशन ऑफ व्हीकल जो जम्मू कश्मीर के बाहर लोग खरीदते हैं। तो कल एक ऑर्डर आया था, वायरल हुआ था वो बहुत सोशल मीडिया पे, बहुत सारी न्यूज़ भी आई थी, अब कोई रजिस्ट्रेशन फीस नहीं भरना है। तो इसके बारे में ना लोगों को कंफ्यूजन है, करना क्या है आखिर? तो प्लीज़ आप लोगों लोगों का कन्फ्यूजन पिछले 2 साल से चल रहा है। इसमें बेसिकली ये केस समझने की ज़रूरत है। इसमें डिफरेंट तरह की गाड़ियाँ इन्वॉल्व हैं। जो बाहर से गाड़ियाँ यहाँ आती हैं वो डिफरेंट तरीके से आती हैं। एक तरीका ये है जो मैक्सिमम जो जिसमें 99% से ज़्यादा लोग इन्वॉल्व हैं, वो बाहर से गाड़ियाँ ख़रीदते हैं, किसी दिल्ली वाले आदमी से, किसी हरियाणा से, कोई राजस्थान से। तो वो एक कैटेगरी है जिसमें आपके मैं वसूख के साथ कहता हूँ मोर देन 99% केसेस वैसे हैं जो बाहर से ख़रीदते हैं। तो एक कैटेगरी आप गाड़ी ऐसी है जिसमें ये पेटिशनर भी फॉल करता है। ये पेटिशनर के पास एक गाड़ी थी दिल्ली में, इसने अपनी जगह चेंज की, वो कश्मीर में बसने के लिए आया, ही अप्लाइड हियर फॉर रजिस्ट्रेशन। तो इसमें बेसिकली कानून के दो अलग सेक्शन लगते हैं। सेक्शन 50 लगता है उन लोगों के लिए जिसमें गाड़ी का ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप होता है, जिसमें सेल और परचेज इन्वॉल्व होती है। और जहां रेजिडेंस उसी केस में चेंज होती है, दैट ओनर एंड ओनर कंटिन्यूज टू बी द सेम, जो विच इज़ द केस जिसके बेसिस पे ये दो पिटिशनर कोर्ट में गए थे। एक ज़हूर अहमद भट्ट साहब और एक दूसरे नाम का एक बंदा है, नहीं जुल्करनैन इज़ अ डिफरेंट केस, मैं जुल्करनैन की भी बात करता हूँ। तो ये दो लोग कोर्ट के पास गए कि हमारी अपनी गाड़ी थी दिल्ली में, हमने रेजिडेंस शिफ्ट की, हमें यहाँ रजिस्ट्रेशन करने के लिए बोला गया। अब इनको बोला भी नहीं गया, उस टाइम पे रजिस्ट्रेशन बोला भी नहीं गया। कोई सर्कुलर एक हमारे आरटीओ साहब ने, उस टाइम के आरटीओ साहब ने एक सर्कुलर निकाला, उसने कहा कि 15 दिन के अंदर अंदर गाड़ियाँ यहाँ रजिस्टर करें। ठीक है, मैं मानता हूँ कि वो सर्कुलर, जैसे कोर्ट ने भी फिर जजमेंट में बता दिया कि वो सर्कुलर वाज अल्ट्रा वायरस टू द बेसिक रूल्स, बिकॉज आई शुड टेल यू, जो पहला वाला केस जो मैंने बताया आपको कि परचेज सेल की बात होती है, वो सेक्शन 50 के तहत कवर होता है। जो दूसरा वाला केस जहां रेजिडेंस चेंज होती है, वो सेक्शन 49 ऑफ मोटर व्हीकल एक्ट के तहत होती है। और एक तीसरा सेक्शन है हमारे मोटर व्हीकल एक्ट में, वो बताता है कि असाइनमेंट ऑफ न्यू रजिस्ट्रेशन ऑन द व्हीकल्स दैट हैव बीन शिफ्टेड फ्रॉम वन स्टेट टू अदर, दैट कुड कवर द बोथ, जो 50 में परचेज करके आई हैं या 49 में रेजिडेंस चेंज करके आई। उसमें कानून ने 12 महीने का टाइम दिया है कि 12 महीने तक ये रजिस्ट्रेशन मार्क नहीं चढ़ा सकता है, 12 महीने के बाद इसको चढ़ाना है। तो ज़हूर साहब और वो जो दूसरे कंटेस्टेंट थे वो कोर्ट में चले गए कि अभी हमारे 12 महीने नहीं हुए हैं, हमें क्यों, हमारी गाड़ियाँ क्यों सीज होती हैं। तो कोर्ट ने उस बेसिक जो पिटिशनर ने, उन्होंने रिट पिटिशन की, मैंने ज़िंदगी में बहुत कम जजमेंट्स उतनी खूबसूरत जजमेंट्स देखी। कोर्ट ने बहुत ही माइन्यूटली केस के साथ डील किया हो। कोर्ट ने कहा कि जब आपके पास रिकॉर्ड ही नहीं है कि ज़हूर साहब ने गाड़ी यहाँ कहाँ कब लाई, तो आप प्रिजम्पशन नहीं कर सकते हो कि ये 12 महीने गाड़ी यहाँ रुक चुकी है और आपने सीजर करने शुरू कर दी। ठीक है, और उस कोर्ट ऑर्डर में कोर्ट ने ये भी कहा कि हम सेक्शन 50 को लेके कोई डायरेक्शन, मैं उसका वर्बेटम आपको सुनाना भी चाहता हूँ। कोर्ट ने जो आपका बेसिक जजमेंट में बता दिया, कोर्ट ने बता दिया बेसिकली, ये प्लीज़ ये बहुत अहम चीज़ है। वी आर नॉट इंटरफेयरिंग विद द पावर्स ऑफ द ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट oblique respondents, that is the officers of this department, to deal with the cases which fall under section 50 of the motor vehicle act as the matter which fall under application of section 50 are not subject of this writ petition। जो ज़हूर साहब थे और दूसरा बंदा जो था, इसमें मैं आपको नाम भी बताता हूँ उनका, इट इज़ अ पिटिशन बिटवीन फाइल्ड बाय मिस्टर ज़हूर अहमद भट्ट एंड इरशाद अहमद मुंशी। इन दोनों के केसेस में, इरशाद अहमद मुंशी साहब के केस में और ज़हूर साहब के केस में, इनके पास गाड़ी दिल्ली में थी, अपनी गाड़ी थी, इनके नाम की थी। इन्होंने गाड़ी यहाँ श्रीनगर शिफ्ट की, यहाँ इनकी गाड़ी का सीज़र हो गया। इनका क्लेम था कि हमारे अभी 12 महीने हैं नहीं, हमें ज़रूरी नहीं है हम रजिस्ट्रेशन मार्क ले लें। तो ये कोर्ट में चले गए।
कोर्ट ने बहुत ही खूबसूरत, इंतहाई खूबसूरत जजमेंट दी। और जजमेंट में फिर ये ऑपरेटिव पार्ट में क्या कहा कोर्ट ने, ये भी सुनाता हूँ मैं आपको। कोर्ट ने 3 चीज़ें बताई। एक, कोर्ट ने कहा कि ये जो आपका सेक्शन इम्प्यूनिटी, एक तो उन्होंने वो सर्कुलर जो आरटीओ ने निकाला था कि 15 दिन के अंदर अंदर आके आप रजिस्ट्रेशन मार्क चढ़ा दीजिए यहाँ पे, उन्होंने वो सर्कुलर स्क्रैप कर दिया और ये कहा कि इसको बाज़ाब्ता रूल 54 जो है हमारा एक्ट का, रूल 54 में प्रोसीजर है जो बाहर की गाड़ियाँ यहाँ आती हैं उनको कैसे रिपोर्ट करना है। 45 दिन के अंदर अंदर जो गाड़ी बेचता है दिल्ली से, उसको 45 दिन के अंदर अंदर यहाँ की रजिस्ट्रिंग अथॉरिटी को रिपोर्ट करना है, और यहाँ से जो परचेज़ करता है उसको 30 दिन के अंदर अंदर यहाँ रजिस्ट्रिंग अथॉरिटी के पास रिपोर्ट करना है। क्योंकि बदकिस्मती से वो प्रोसीजर होता नहीं है। आज की डेट में भी मैं मानता हूँ कि वो प्रोसीजर, कोई भी बाहर से गाड़ी लेता है हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देता है, ठीक है। अब मुझे एक और काइंड ऑफ क्लैरिफिकेशन इस चीज़ को लोगों की एजुकेशन के लिए निकालना पड़ेगा कि 54 में प्रोविज़न कैसे, किस तरह से गाड़ी। तो कोर्ट ने कहा जब आप 54 इम्प्लीमेंट ही नहीं करते हो तो आपके पास कहाँ से वही आ गया कि ये गाड़ी 12 महीने तक इस स्टेट में रही और आप इसको एनफोर्स कर रहे हो कि रजिस्ट्रेशन कर दो। कोर्ट ने वो सर्कुलर स्क्रैप कर दिया। कोर्ट ने ये कहा रेस्पोंडेंट्स आर डायरेक्टेड टू हैव कंप्लायंस टू सेक्शन 47 ऑफ द एक्ट रेद विद रूल 54 अंडरटेकन फॉर असाइनमेंट ऑफ, राइटली कहा। 47 में सिर्फ ये कहता है, 47 ये कहता है कि 12 महीने तक आप रजिस्ट्रेशन मार्क नहीं चढ़ा सकते, लेकिन 12 महीने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन मार्क चढ़ाना है। और उसके बाद कोर्ट ने ये भी कहा कि रेस्पोंडेंट्स आर ओपन टू स्क्रूटिनाइज द केसेस एटसेट्रा, क्या 12 महीने हुए या नहीं हुए उसके लिए कोर्ट ने कोई हद या कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं रखी डिपार्टमेंट को कि आप ये सवाल नहीं कर सकते आपके 12 महीने से ज़्यादा या 12 महीने से कम। तो इसमें कोर्ट ने कहीं नहीं कहा कि टैक्स, ठीक है। इनफैक्ट कोर्ट ने कहा कि हम 50 सेक्शन 50 वाले केसेस जो हैं, मैं अगेन आपके लिए पढ़ता हूँ, वी आर नॉट इंटरफियरिंग विद द पावर्स ऑफ द ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी or respondents to deal with the cases which fall under section 50 of the motor vehicle act as the matter fall under the application of section 50 or not। वो तो ना ही इन्होंने चैलेंज किया, ना ही ज़हूर साहब ने और दूसरे साहब जो पिटिशनर है उन्होंने सेक्शन 50 वाला चैलेंज कभी किया ही नहीं, बिकॉज इनके केसेस थे ही नहीं। तो इस कोर्ट डायरेक्शन के बाद व्हाट वाज सपोज टू बी डन, मे बी ज़हूर साहब के केस में या जो दूसरे साहब के केस में गोइंग बाय द कोर्ट डायरेक्शन उनकी रजिस्ट्रेशन होती या नहीं होती, दैट वाज अ मैटर ऑफ सिक्योरिटी, नहीं क्या उनके 12 महीने हुए थे या नहीं हुए थे। लेकिन 50 वाले केसेस जो हैं, जो फॉर एग्जांपल यहाँ कोई कमर्शियल पर्पस के लिए बाहर से इनोवा ले आता है, he has no reason to wait for 12 months, he will come, he will get it registered on day 1, get its permit और मार्केट में गाड़ी चलाएगा। वो बेचारा खामखा इसमें एंटेंगल हो गया, जबकि कोर्ट कहता है इसको इसमें मत लाओ, ठीक है। अब चूंकि इस कोर्ट की कंप्लायंस नहीं हुई, इस कोर्ट आर्डर की कंप्लायंस नहीं हुई वक्त पे, ज़हूर साहब और दूसरे साहब वो कंटेम्प्ट लेके गए कोर्ट में। फिर कंटेम्प्ट कोर्ट में एक टैक्स का जिक्र आया, इसमें टैक्स का जिक्र नहीं आया। कंटेम्प्ट कोर्ट में टैक्स का जिक्र आया, कंटेम्प्ट कोर्ट में इलाबोरेटली टैक्स का जिक्र। कंटेम्प्ट कोर्ट में कोर्ट ने कहा जिस बंदे ने, अगर ज़हूर साहब ने दिल्ली में गाड़ी खरीदी, वहाँ टैक्स भरा, फिर श्रीनगर आया, यहाँ आप इससे दूसरा टैक्स मांग रहे हैं, ओनर, उस जजमेंट का भी मैं ऑपरेटिव पार्ट आपको बता रहा हूँ, बिकॉज इसमें ओनर वहाँ भी ज़हूर साहब ही थे और यहाँ भी ज़हूर साहब ही हैं। अनलाइक ऑल अदर केसेस, मेजॉरिटी ऑफ द केसेस जहाँ दिल्ली का ओनर कोई और है और यहाँ का ओनर कोई और है। कहते हैं इन दिस बैकग्राउंड वी हैव नो ऑप्शन टू आस्क रेस्पोंडेंट्स टू एडहियर टू द जजमेंट इन लेटर एंड सेपरेट। जजमेंट किसके केस में है? ज़हूर साहब के केस में है और दूसरे केस में, और कोई पेटिशनर नहीं है इसमें, ओनली 2 पेटिशनर्स आर हियर। And there shall be no demand of token tax from the owners of the vehicle who have already paid. Zohur Saab is the owner of the vehicle. He has paid the tax in Delhi. He comes to reside at Srinagar. कोर्ट ने कहा इससे टैक्स मत ले लो। हालांकि मेरा एक पर्सनल ज़ाती मानना ये भी है, वी रेस्पेक्ट द कोर्ट जजमेंट, कि कोर्ट ज़हूर साहब को, अगर ज़हूर साहब ने अगर 10 साल गाड़ी दिल्ली में चलाई और ये यहाँ आया, नॉर्मली जैसे इस स्टेट में, इसी तरह से हर किसी स्टेट में ये 9%, 8%, 7%, डिफरेंट स्टेट में ये स्टेट टैक्स है, ये सेंट्रल टैक्स नहीं है।
ये टैक्स जो है वी लेवी दिस टैक्स अंडर स्टेट J&K मोटर टैक्सेशन एक्ट। तो उन्होंने कहा कि इनसे 9% मत ले लो क्योंकि ये उधर दे चुके हैं, ठीक है। उसका ये प्रोसीजर है, डुप्लीकेसी ना होने के लिए जो कानून का है प्रोसीजर वो ये है कि अगर आपने वहाँ 15 साल के लिए टैक्स भरा, फिर आप 10 साल ही गाड़ी वहाँ चलाए और छोड़ के यहाँ आए, आप यहाँ 5 साल का भर दीजिए, वहाँ से 5 साल का रिफंड ले लीजिए। तो डबल टैक्सेशन का सवाल नहीं है, कानून यही प्रोवाइड करता है कि आप दिल्ली में जाके 5 साल का टैक्स वापस भी ले सकते हैं। शहनाज साहब, मैं एक सवाल करना चाहूँगा जी। आपको ताकि ये थोड़ा ब्रीफ हो जाए। फ्रेश जजमेंट जो थी ऑनरेबल कोर्ट की, उसमें ये कहा गया कि कंप्लायंस हुआ है, जो अपने रिसेंटली जो लास्ट ऑर्डर निकला है, Compliance पेटिशन जो पेटिशनर जो गया, हुआ है, पेटिशनर तो की कल गाड़ी उसी के तनाजुल में एक खबर आई थी, जी। उसी के तनाजुल में एक खबर आई थी। हाँ। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा जो परसों का जजमेंट आया कंटेम्प्ट क्लोजर का, उसको आप कैसे देखते हैं, वो क्या है? Case was from the very beginning, case pertained to 2 cases. मैं बार बार ये बता रहा हूँ, केस pertained to ज़हूर अहमद एंड द अदर वन इरशाद हुसैन, जिनके केसेस कंप्लीट नई एक यूनिक नवीयत के हैं देन दोज जो लोग सफ़र कर रहे हैं। जबकि कोर्ट पहली अपनी कोर्ट डायरेक्शन में बता रहा है कि हम सेक्शन 50 वाले केसेस के साथ ना तो ये हमारे पास लाया गया है चैलेंज के लिए, ना ही हम इस पे कोई कमेंट्री कर रहे हैं, वो हम डील, तो वो उसमें कभी उस ज़मरे में कभी आए ही नहीं। अब जब कंटेम्प्ट कोर्ट हो जाता है कि कोई क्लर्क भी कहीं से डर गया, मेरा भी कंटेम्प्ट होगा, कोई अफसर भी डर गया, मेरा भी कंटेम्प्ट हो गया, वो बेचारे इस चीज़ में एंटेंगल हो गए, वो इसमें इस ज़मरे में नहीं आनी चाहिए थे। वाइल वी वुड हैव कंटेस्टेड, हम कंटेस्ट कर सकते थे ज़हूर साहब का केस किसी भी फोरम में, या कोर्ट की डायरेक्शन कंप्लाई कर सकते थे। तो मैंने ये मुनासिब जाना कि कोर्ट की डायरेक्शन को कंप्लाई करें, और वो जो 50% केसेस हैं जो मुझे पहले से भी इरादा था, आज भी इरादा है, जो सेक्शन 50 वाले जो केसेस हैं उनकी रजिस्ट्रेशन में करूंगा, बिकॉज कोर्ट ने ही परमिट किया, कोर्ट ने सेक्शन 50 को कहीं बार नहीं किया हमें रजिस्ट्रेशन करने से, और ना ही टैक्स की कमेंट्री है उसमें। तो आपके कहने का मतलब ये है कि जो ज़हूर साहब का केस था, जो ये कम्प्लीटली डिफरेंट नवीयत का है। जो इरशाद अहमद का वो अलग केस है, इरशाद अहमद और ज़हूर अहमद का दोनों का एक ही मतलब केस एक ही हुआ है, हाँ, और इशू एक दोनों ही इशू में सी प्लीज आई विल यू मस्ट नोट दिस थिंग्स। इधर तभी मैंने आपको बताया था, मैं आपको पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में ये सब चीज़ें दिखाने की, देखिए मैं आपको बताता हूँ कोर्ट कहाँ पे ऑपरेटिव पार्ट बताता है। बोथ पेटिशनर्स से समझ लीजिए, बोथ पेटिशनर्स आर एडमिटेडली द ओनर्स ऑफ व्हीकल्स विच आर रजिस्टर्ड विद द ट्रांसपोर्ट अथॉरिटीज NCT दिल्ली, एंड ये दोनों बंदे एडमिट कर रहे हैं कि हमारे पास गाड़ी है जो रजिस्टर्ड है दिल्ली गवर्नमेंट के साथ, ये ओनर्स हैं उस गाड़ी के, एंड एडमिटेडली द ओनर्स आर रेजिडेंट्स ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, बोथ आर द डोमिसाइल्स ऑफ J&K, besides have admitted the entry of vehicle in the union territory। इन दोनों ने गाड़ियाँ यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू श्रीनगर में लाई थी, but have denied the vehicles remaining in the Jammu and Kashmir exceeding 12 months। ये दोनों कंटेस्ट कर रहे थे, हमारे 12 महीने अभी हुए ही नहीं। असली मसला ये था, बेसिक मसला ये था, which require them by application of section 47 to have apply for new registration mark as per the section 47 of the act। तो इनका कंटेस्ट क्या था बेसिकली कि हमारे 12 महीने नहीं हुए। तो इनका जो मुद्दा था वो बोल रहे थे हमारे 12 महीने ने, हमें जबरदस्ती क्यों कर रहे हो रजिस्ट्रेशन करने के लिए। 29वां पैरा इसमें क्या बोल रहा है? मैं बताता हूँ, 29वां पैरा भी मैं आपको समझाता हूँ क्या बोलता है। 29वां पैरा समझाएंगे। 29वां जी, We have already noticed the scheme of law which provides for assignment of new registration mark, but deem it proper to reiterate that if vehicle once registered in the state of India, it shall not be required to be re-registered elsewhere in the India. Right. We agree with that. Mhm. But when motor vehicle registered in one state has been kept in another state for a period exceeding 12 months, the owner shall apply for registering authority within whose jurisdiction the vehicle is for assignment of new registration mark. This is provided in section 46 and 47 of the Motor Vehicle Act. Therefore, a lifetime tax that is levied at the point of registration of a vehicle in terms of section 3 of motor cannot be levied on the vehicle registered. यही आपका मकसद कहने का, यही परेशानी है कि यहाँ पे लोग स्टॉप हो गए। इससे आगे पढ़िए।
इससे आगे पढ़िए। जी जी पढ़िए। merely on the presumption that a vehicle registered outside union territory of Jammu and Kashmir has remained on the union territory for a period of exceeding 12 months। ये पूरा सेंटेंस पढ़ लीजिए और इसका अंग्रेजी समझ लीजिए। जी, बताइए। यहाँ बदकिस्मती ये है कि सब ने पढ़ लिया यहाँ तक। द लाइफ टाइम टैक्स लेवीड एट अ पॉइंट रजिस्टर्ड इन सेक्शन 3 कैन नॉट बी लेवीड ऑन ए व्हीकल। आगे पढ़ लीजिए। मेयरली ये बोलते हैं नहीं लिया जा सकता है सिर्फ इस प्रिजम्पशन पे कि ये 12 महीने रह गई। अब प्रिजम्पशन है, हम ये ज़ोहर के केस में जो ज़ोहर का कंटेस्ट था वो बोल रहे थे कि सरकार ये डिपार्टमेंट जो है ये प्रिज्यूम कर रही है हम 12 महीने यहाँ रह गए। सर नवंबर को भी एक जजमेंट ऑर्डर आया था जुल्करनैन वाला, पेज नंबर 2 आप देख लीजिए, इसी केस का ही है। नवंबर मुझे बता दीजिए कौन हाँ। सी आप बात कर रहे हैं, मैं आपको। ये नवंबर का ही है। शहनवाज साहब तब तक आपसे मैं एक सवाल कर रहा हूँ। जी, फॉर बताएं। एग्जांपल किसी कश्मीरी ने बाहर से गाड़ी खरीदी, तो अब आप उनको क्या कश्मीरी ने बाहर से खरीदी, लेकिन ना नवियत केस की नवियत बता ना। खरीदी मतलब यू मीन किसी दिल्ली वाले बंदे से खरीदी? जी हाँ हाँ। उनके लिए क्या उनको सेक्शन 50 लगता है, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। आप सेक्शन 50 पढ़ लीजिए MVA, मैं पढ़ा दूं आपको, मैं पढ़ाता हूँ वो भी। एक कंटेम्प्ट पिटीशन थी सर, उसमें यही कहा गया, कोर्ट ने ऑब्जर्व, कोर्ट की रूलिंग ये है, इन द अबव बैकग्राउंड वी हैव नो ऑप्शन बट टू आस्क द रेस्पोंडेंट्स टू एडहेयर टू द जजमेंट। कौन सी 29 अप्रैल वाली जजमेंट? इन 9% token tax from the owners of the vehicles, from the owners of the vehicle, owners of the vehicle are in this case Mr. Zuhur and Irshad. That is not the case with those cases that are covered under section 50. I must ask you sir here, अगर आप आज ये बोल रहे हैं जो स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे थे, आपके डिपार्टमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे थे, why that point was not raised when the proceedings? मैं बता रहा हूँ कोर्ट ने ना बेसिक जजमेंट में कोई गलत कहा, कोर्ट ने ना कंटेम्प्ट पिटीशन में कोई गलत कहा। मैं बता रहा हूँ कि जजमेंट की इम्प्लीमेंटेशन में डिले हो गया। कोर्ट ने ना तब गलत कहा, कोर्ट ने ना बाद में गलत कहा। मैं जजमेंट की इम्प्लीमेंटेशन में गलती। आप इसको कैसे देखते हैं? जैसे ये मैं इसको ऐसे देखता हूँ, ज़हूर और इरशाद का केस ये बिल्कुल अलग नैवियत के हैं जो कोर्ट में, बाकी कोई कोर्ट में, कोर्ट में जो बंदे गए हैं, कोर्ट में जो बंदे गए हैं इस ये वाले केस जो 50 वाले केस, जुल्करनैन वाला केस, उसमें जनाब आली कोर्ट ने कहा कंसिडरेशन करो इनके केसेस को। मेरे पास डायरेक्शन है, कंसिडरेशन ऑर्डर आया है एज पर द रूल्स एंड रेगुलेशन। तो जो फिर ये तनासुर, ये ना ये एक इंप्रेशन है इस कोर्ट की जजमेंट के बाद कि री रजिस्ट्रेशन नहीं करनी है, री रजिस्ट्रेशन फी नहीं भरना है। तो सिंस यू आर ऑन द चेयर, आपको री रजिस्ट्रेशन फीस देखिए दो, अब मैं फिर से बता रहा हूँ, ये 2 डिफरेंट क्लासेस ऑफ व्हीकल्स हैं। री रजिस्ट्रेशन फीस भरना है, सेक्शन 50 के साथ कोर्ट ने इंटरफेयर ही नहीं किया जी। सेक्शन 50 के साथ कोर्ट ने इंटरफेयर नहीं किया। री रजिस्ट्रेशन फी भरना है, री रजिस्ट्रेशन फी भरना है प्रपोर्शनेटली ऑन तमाम व्हीकल्स को जो सेक्शन 50 के अंडर कवर होती है, जो सेक्शन 47 के अंडर कवर होती है। फॉर एग्जांपल एक केस लाइक ज़हूर, उसमें कोर्ट का डायरेक्शन है कि इनसे टैक्स नहीं लेना है, हम नहीं लेंगे, ये बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस हैं। वाइल आई मेंटेन दैट द केस हैज आल्सो बीन फाइल्ड बाय द गवर्नमेंट इन द सुप्रीम कोर्ट। वो सुप्रीम कोर्ट उन केसेस में टैक्स के बारे में क्या कहेगी क्या नहीं कहेगी। फॉर नाउ वी अप्लाई द कोर्ट्स जजमेंट इन लेटर एंड सेपरेट except for those cases that are covered in section 50. अप्रैल जजमेंट को आप ऐसे ही देखते हैं जो ज़हूर वाला केस है, बाकी जो because petitioner obviously petitioner, so that means petitioner के केस में डायरेक्शन हुई। कोशिश करूंगा फॉर एग्जांपल, अगर किसी फला शख्स ने, ए शख्स वो दिल्ली का शहरी है, उसने कश्मीर के शहरी को गाड़ी बेची जिसका नाम बी है जी, ठीक है, उसने यहाँ पर गाड़ी बेची, जो मैं बी हूँ, मुझे यहाँ पर री रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करके री रजिस्ट्रेशन टैक्स भी देना है, फिर से टोकन टैक्स देना आपको, री रजिस्ट्रेशन फीस फॉर द रिमेनिंग पीरियड। हाँ, while your owner who is at Delhi is free to file for refund of that 5-year period। 1 second, तो आप कहते हैं जो कोर्ट की अभी तक की जजमेंट्स है वो महज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ज़हूर के केस में है कि वो वहां पर भी ऑनर था, यहाँ पर भी ऑनर, वो तो कोर्ट की जजमेंट बता रहा है फ्रॉम द ओनर्स ऑफ द व्हीकल। आप कंटेम्प्ट पिटीशन टू दैट केस ओनली, इट इज that class of cases, not necessarily Zuhur and Irshad, there could be more, okay, that segment also. there could be more, that's a different segment। मैं तो बता रहा हूँ फिजिकली मुझे ज़हूर के, इरशाद साहब को भी तो मैंने आज तक कभी नहीं देखा, लेकिन ज़हूर साहब आते थे मेरे पास कभी कभी। मैंने ज़हूर साहब के अलावा ऐसा कोई केस मेरी नज़र से इन 4 महीनों में नहीं गुजरा। मेरे साथ जितने भी केस गुजरे वो सेक्शन 50 की नवियत के। टू मेक इट वेरी सिंपलर, मैं आखिरी बार आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जो यहाँ पर गाड़ियाँ आ रही हैं बाहर से, अगर उनका 12 महीने से जायद उनका वक्फा यहाँ पर हो जाता है,
तो उनको 12 महीने तक लोग फ्री हैं, कोई बाहर से गाड़ी लाए 12 महीने तक कोई जबरदस्ती नहीं है किसी की रजिस्ट्रेशन। आप कोई वॉलंटियरली करना चाहता है अच्छी है, नहीं है अलबत्ता 12 महीने से पहले कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं रूल 54 के तहत जो आज तक कंप्लाई नहीं हो रही थी, जो मैं कंप्लाई करवाऊंगा ताकि हम 12 महीने वर्कआउट कर पाए फ्यूचर में। तो आप अभी कोर्ट ने क्यों ऑनरेबल कोर्ट ने क्यों ये कमेंट्री की कि आप प्रिजम्पशन नहीं कर सकते हो, बिकॉज दे वर वेरी राइट, वी कैन नॉट प्रिज्यूम। मेरे पास कोई रिकॉर्ड नहीं है प्रूव करने के लिए ज़हूर साहब यहाँ 12 महीने रहे या 12 साल रहे या 12 दिन रहे। यू कैन क्लेम एनीबडी, बाहर गाड़ी चलती है, दिल्ली की गाड़ी चलती है, मैं उसको पकड़ूँ, वो बोलेगा मैं 4 दिन पहले आया दिल्ली से। मेरे पास कोई रिकॉर्ड है नहीं, वो कोर्ट ने राइटफुली कमेंट्री की है, बिल्कुल डिटेल्ड कमेंट्री की है। इसी मैं आपको बता दूँ, if honorable court had the larger intention of that this tax is invalid, why would court not scrap the order by virtue of which that tax has been levied? उस ऑर्डर का तो कहीं जिक्र नहीं है। आपका सेक्शन ये आपका SO 183 के तहत ये लगा था, SO 183 कोर्ट ने कहीं स्क्रैप नहीं किया, ना तो किसी को उसने चैलेंज किया, ना तो उसको किसी ने चैलेंज किया। विद ड्यू रिस्पेक्ट टू द चेयर, जो अभी तक की जजमेंट्स आई हैं कोर्ट की और जो परसों रिट पे सॉरी दिस पिटीशन वाज दिस कंटेम्प्ट पिटीशन वाज आल्सो क्लोज्ड, इस सारे का आप निचोड़ इस तरीके से निकालते हैं जो जजमेंट है वो that pertains to a class of people, yes, ठीक है, जो वहां पर a very minuscule minority of people, ठीक है, वो डिफाइन करता है जो वहां पर भी ऑनर था, यहाँ पर भी उसको एग्जैम्प्ट है, उसको री रजिस्ट्रेशन टैक्स नहीं देना है। सही, कोर्ट की डायरेक्शन, कोर्ट के और जो बाकी जो बाहर से बाकी गाड़ी ला रहे हैं, जो परचेज कर रहे हैं, जो परचेज कर रहे हैं, सेल परचेज कर रहे हैं, उसमें ओनरशिप चेंज हो रही है, उसमें गाड़ी ट्रांसफर हो रही है, उसमें ओनरशिप चेंज कर। मैं आपको ज़हूर साहब का कोर्ट इज अलाउइंग यू टू आस्क देम फॉर द री रजिस्ट्रेशन फी। Court is saying that we are not dealing with those cases that are covered under Section 50. Section 50. Court is not bounding you for asking from those people कि आप हमें tax दे। Court is not bounding you at all. See, the beauty of our honorable courts is that they don't comment on the things that are very unnecessary and that are not brought to them for commentary. कोर्ट अपने ब्रीच के बियॉन्ड, अपने लिटिगेंट की जितनी पिटिशन प्रेयर की होती है, वो इसके बियॉन्ड कभी कोर्ट, द ब्यूटी ऑफ आवर जुडिशरी, वो उसके बियॉन्ड नहीं जाते। कोर्ट ने सिंपली इतना कहा हम 50 वाले सेक्शन के केसेस के साथ डील नहीं करते, ना ही अगर किसी ने चैलेंज किया होता सेक्शन 50 वाले केसेस, तो शायद कोर्ट ने उस पर भी कमेंट्री की होती। जुल्करनैन केस में बेसिकली कोर्ट ने कहा कि एक कंसिडरेशन ऑर्डर निकाल। कंसिडरेशन ऑर्डर एक डिफरेंट होता है, डायरेक्शन डिफरेंट होता है। ज़हूर साहब के केस में डायरेक्शन था हमारे कोर्ट का, जुल्करनैन वाले केस में हमारा कंसिडरेशन था। हम कंसिडरेशन ऑर्डर पास कर सकते हैं उसमें और उनकी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। जस्ट एक रिपोर्ट है कि लोगों से मांगा जाता है यहाँ पर एफिडेविट कि आप लिख के दे दीजिए, आप अपनी मर्जी से कर रहे हैं। Why this affidavit? No, I will not be asking for any affidavit. There's no requirement of an affidavit. No. You deny this. I am doing what court is asking me to do. सेक्शन 50 के केसेस के साथ रूटीन के साथ डील करना है। जो सेक्शन 47 वाले केसेस, 49 और 47 वाले केसेस हैं, आपसे मैं गुजारिश करता हूँ कि इस जजमेंट को पहले से लेके आखिरी तक, ये एक एक क्लास आपको व्हाट्सएप स्क्रीन आते हैं, मेरे फेसबुक पे भी स्क्रीनशॉट डाल दिया, एक एक करके आइसोलेशन लाइन्स ना पढ़ें, ठीक है। इसकी कॉम्प्रहेंसिव अंडरस्टैंडिंग देखिए कोर्ट क्या, पूरी बेसिक जजमेंट में कोर्ट ने सेक्शन 50 का कहीं कहीं जिक्र सिर्फ इंसिडेंटली किया है। सेक्शन 50 हैज़ नेवर बीन डिस्कस्ड बाय द कोर्ट, इट इज़ ओनली सेक्शन 47 जिस पे ऑनरेबल कोर्ट ने एक बहुत ही खूबसूरत, मेरे लिए लेसन है, बहुत ही खूबसूरत जजमेंट करके कंक्लूड किया। मैं आपको फिर से बताता हूँ, इफ़ द इंटेंशन ऑफ द कोर्ट वाज टू स्क्रैप द 9% टैक्स, the SO that imposed that tax, that is SO 183, would have been scrapped by the honorable court. SO 183 remains. सेक्शन 50 की जो गाड़ियां हैं उनकी हम रजिस्ट्रेशन करेंगे, और जो सेक्शन 49 और 47 में कवर हो रही हैं, हमारी तरफ से कोई बाइंडिंग नहीं है। जो 12 महीने तक यहाँ गाड़ी रखना चाहता है, हमारी तरफ से कोई ये नहीं होगा, फोर्स नहीं होगा आप गाड़ी। लेकिन जो बेसिक प्रोसीजर जिनका फ्ला अभी तक था कि बाहर से गाड़ी आती है, हमें इंटीमेट नहीं होता है, तो वी विल बी आस्किंग पीपल। बेसिकली एजुकेशन की भी कमी है, कुछ हमारी डिपार्टमेंट की भी कोताहियाँ हैं, यही समझ लीजिए। तो वो एजुकेशन हम दे देंगे, आगे के लिए इंशाल्लाह ये मामला नहीं होंगे। तो आई थैंक यू एवरीवन, आपने टाइम निकाला और इधर आए। आई होप आप ये पब्लिक तक ये मैसेज